Hi students, guardians and parents of the students. You are welcome to my channel Let Us Learn English. I am Anil Kumar, para teacher of Middle School Plamu and also the class teacher of class 8. Hi guys, hi students, hi guardians. You know, due to coronavirus, all schools, colleges have been closed for Sindai. So, not to torpedo the knowledge of the students, our Jharkhand Education Department made a plan that with the help of WhatsApp, all teachers will teach at home. So keeping this view, I am making this video for class 6. This video I am making especially for class 6. So before starting this video, I request all of you, please watch my video and try to subscribe it and share more and more in order that the rest people, the rest students, the out of my school students may get able. हाय अभिभावकों, छात्रगण, उनके माता पितागण, आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। मैं मध्य विद्यालय पलामू का एक पारा शिक्षक हूं और क्लास 8 का एक वर्ग शिक्षक भी हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते विद्यालय बंद है अनिश्चित काल के लिए, इसलिए बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हमारे शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अर्थात सभी शिक्षकों को पढ़ाने के लिए एक योजना बनाया है। इस योजना के अंतर्गत आज मैं आपको क्लास 6 का ये पहला लेसन इंग्लिश का बताने जा रहा हूं। बताने से पहले मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए बच्चों, आप लोग तैयार रहिए, कलम कॉपी लेकर तैयार रहेंगे और जिनके पास मोबाइल नहीं है एक ग्रुप में बैठ सकते हैं, लेकिन शर्त है कि 1 मीटर की दूरी आप अवश्य बनाए रखें ताकि आपको सुरक्षा प्रदान हो सके। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं क्लास 6 का द एम्परर एंड द नाइटिंगेल्स। आप देख सकते हैं ये क्लास 6 का पाठ्य पुस्तक है। देखें क्लास 6, मैं नजदीक कर देता हूं। देखें क्लास 6 का है, देख लिया होगा आपने। और पहला पाठ देखें, ये पहला पाठ है, भली भांति आप देखें। पाठ का नाम है द एम्परर एंड द नाइटिंगेल्स। यह एक काल्पनिक कहानी है बच्चों, एक राजा और एक नाइटिंगेल पक्षी के विषय में। आप बहुत सारे पक्षियों के बारे में सुना होगा, गाना गाने वाले पक्षियों के बारे में सुना होगा, पिंजरे में बंद पंछी का गाना, और एक स्वतंत्र रूप से बगीचे में, जंगलों में गाने वाली चिड़िया आपने सुना होगा। दोनों के वॉइस को आपने सुना होगा। आप जान सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि दोनों की स्वर में अंतर है या नहीं है। आज मैं
ठीक उसी तरह का एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूं एक बार में, एक वाक्य, दो वाक्य, तीन वाक्य, जितना हो सके, और मैं हिंदी बता देता हूं। मैं अंग्रेजी इसलिए पढ़ देता हूं ताकि आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको सहायता होगी। आप कोशिश करें कि मेरे साथ आप भी पढ़ें और किताब को खोलकर रखें। Long ago in the land of China there lived an emperor. He had a majestic palace. यहाँ पैलेस है, पैलेस मतलब होता है महल। मैं लिख दूंगा वर्ड मीनिंग, मैं हिंदी बता देता हूं। बहुत पहले चीन देश में एक सम्राट रहता था, राजा रहता था। उसका एक बहुत बड़ा राजमहल था, भव्य महल था। Behind the palace there was a huge forest and a nightingale lived in it. इसका मतलब हुआ राजमहल के पिछवाड़े में एक जंगल हुआ करता था, जंगल रहता था, और उस जंगल में एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल पंछी रहा करती थी। आप समझ गए? The nightingale sang so melodiously that it was known far and wide. People even wrote books about it. इसका मतलब है वह बुलबुल इतना मधुर स्वर में गाती थी कि दूर दूर तक लोग उसे जानते थे, उनसे परिचित हो गए थे। यहां तक कि कुछ लोग उनके बारे में पुस्तकें भी लिख डाली। किसके बारे में? बुलबुल पक्षी के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग? What is the nightingale? Why I know nothing about it? वह बुलबुल कौन है? मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानता हूं? आप टेक्स्ट बुक को देखें, ये राजा का रहा। One day the emperor read one of the books and wished to see the bird singing. क्या हुआ कि एक दिन राजा जो है एक पुस्तक में उस चिड़िया के बारे में पढ़ा और उस पक्षी को देखने की इच्छा जागृत हुई। किसको? उस सम्राट को, चीन के राजा को बुलबुल पक्षी को देखने की इच्छा हुई। आगे देखें। द एम्परर ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस। अब राजा जो है अपने आदमियों को कहा, तुम जाओ और उस बुलबुल पक्षी को पकड़कर मेरे राजमहल में लाओ। There it is. There it is. वहां है बुलबुल, यहां है बुलबुल। Here हो गया यहां, there हो गया वहां। तो टेक्स्ट बुक में आपका है there it is, वह रहा बुलबुल, ऐसे इसका अर्थ होगा, वह रहा बुलबुल। ठीक है। Only a kitchen maid had seen the nightingale, so she took them to the bird. Only a kitchen maid, kitchen maid मतलब क्या होता है? जो खाना बनाती है, रसोई, रसोईया जो है। तो रसोई बनाने वाली लड़की ने बुलबुल को उनके राजा जी के जो आदमी थे उनको दिखाई और पक्षी को राजा के पास ले गए। राजा के आदमी उस पक्षी को ले गए। आगे देखें, पेज पलटे।
द किचन मैड आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विद देम। Why have you come here, little girl? अब देखिए, ये छोटी लड़की, तुम यहां क्यों आई हो? चिड़िया बोल रही है, ये चिड़िया बोल रही है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? Our emperor wishes you to sing before him. हमारे राजा, हमारे सम्राट चाहते हैं कि तुम उसके सामने गाओ। The nightingale agreed to go to the palace with them. अब वह नाइटिंगेल जो है राजा के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गई। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से वीडियो डाउन अपलोड करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज का वीडियो मैं इतना ही बताऊंगा। बाकी जो है दूसरा दिन, तब तक आप कॉपी में नोट करें और जो भी आप सुने अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब मैं दूसरा दिन बताऊंगा।